हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को सीजर्स आ जाते हैं, ताड़ जिसे कहते हैं, कमेड़े या झटके आ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। रूटीनली हमारे दिमाग में कई बार ये चलता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि किसी को ताड़ आ गई, कोई उसके मुंह में उंगली डाल रहा है, कोई उसको जूता सूंघा रहा है, कोई उसको मोजे सूंघा रहा है। तो एक्चुअली ये सब नहीं करना होता है। तो अगर किसी को ताड़ आई है तो उसका एक्यूरेट और जिससे उसको नुकसान नहीं हो ऐसा इलाज क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सपोज रूटीनली ज़्यादातर बच्चे जो हम ट्रीट करते हैं, उनकी जो सीजर अटैक्स है वो मोस्टली दिन के टाइम में आते हैं, या तो सुबह एकदम उठ के जब वो प्रेयर में होते हैं, या जब वो स्कूल में खेल रहे होते हैं तब उसको ये सब सीजर्स आ सकते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी ताड़ आ रही है, जब भी कपकपाहट हो रही है या हाथ कड़क हो रहे हैं, तो कभी भी उन्हें पकड़कर सीधा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज, अगर बच्चा किसी चीज पर बैठा है तो उसे उस चीज से हटाना नहीं चाहिए, उसे वहीं पर सुरक्षित कर देना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा अनकॉन्शियस हो गया है और गिर गया है नीचे, तो सबसे पहले तो उसको उसके सर, आंखें, कान को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसको किसी चीज से लगे नहीं। और फिर बच्चे को साइड में सुला देना चाहिए, रोल ओवर कहते हैं जिसे हम। जैसे इस तरीके से सुला दिया बच्चे को, जो उसका ऑपोजिट हाथ है वो उसके गर्दन के नीचे या चिन के नीचे रख देना चाहिए। ठीक है। और कभी भी भूल कर भी जो दांत की कपकपाहट है उसमें अपना उंगली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। उस बच्चे को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, तो आपके जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके हाथ की इंजरी होने के चांसेस है। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप हल्का सा रूमाल या ऐसे कुछ रख सकते हैं, पर रूटीनली हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसको साइड में सुला दिया है, तो बेसिकली साइड में सुलाने का कारण क्या है, ताकि साइड में सुलाने से जो भी जब भी ताड़ आती है तो बॉडी के अंदर के सिक्रीशंस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो सिक्रीशंस अगर अनकॉन्शियस वे में अंदर जाएंगे तो वो सांस नली में जाने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में निमोनिया और वो सब होने के चांस रहते हैं। तो अगर आप उसे साइड में लिटा देंगे, जो भी सिक्रीशन है मुंह से या नाक से, वो सब साइड में गिरेंगे। अब आगे क्या करना है। रूटीनली 90% केसेस में जो ताड़ है वो 2 से 5 मिनट में खत्म हो जाती है अपने आप। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और उसको सही पोस्चर देना है। अगर 5 मिनट के बाद में भी ताड़ खत्म नहीं होती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल फोन करना है और बच्चे को तुरंत वहां पे शिफ्ट कराना है। कोशिश करना है इसी पोजीशन में बच्चा रहे। रूटीनली 5 मिनट के बाद जब ताड़ बंद हो जाएगी तो बच्चा धीमे धीमे करके कॉन्शियस होने लगेगा और धीमे धीमे करके अपनी एक्टिविटीज में वापस आने लगेगा। तब हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को एकदम से उठने नहीं देना है, क्योंकि तब हो सकता है कि उसका प्रेशर डाउन हो जाए और बच्चे को वापस प्रॉब्लम होने लग जाए। ठीक है। अगर ताड़ खत्म होने के बाद में तुरंत बच्चे को या नेक्स्ट 5 मिनट में बच्चे को होश नहीं आता है, तो ये सेकेंड अलार्मिंग साइन है, जब आपको तुरंत डॉक्टर के पास में लेकर जाना है। तीसरा साइन है कि ताड़ खत्म हो गई, बच्चा कॉन्शियस हुआ और तुरंत उसको वापस ताड़ आने लग गई, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। कुछ और कंडीशंस हैं जब आपको प्राइमरी इलाज के बाद हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे किसी बच्चे को पहली बार अगर सीजर्स आए हैं, पहली बार ताड़ आई है, उसकी ताड़ की कोई दवाई नहीं चल रही है, तब कंपलसरी हो जाता है डॉक्टर को दिखाना। सेकंड, अगर ताड़ आई है, बच्चा अगर पानी में हो या कुछ शॉक लगने से या किसी इंजरी के बाद अगर ताड़ आ रही है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। सपोज कोई बड़ा है या आपको लग रहा है कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको ताड़ आई है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो क्या हमने देखा कि जब भी ताड़ आए तो सबसे पहले तो हमें बच्चे के पोस्चर को सही करना है। और हाँ, एक और चीज, कई बार आप किसी पेशेंट को जिसको लग गई है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं और व्हील चेयर पे बैठे बैठे या ऐसे किसी ताड़ आ गए, तो जैसे मैंने कहा उसको व्हील चेयर से बिल्कुल भी नहीं उतारना है,
उसे व्हील चेयर पे ही रखना है, क्योंकि व्हील चेयर मूवेबल होती है, तो व्हील चेयर को प्रोटेक्ट करके रखना है। और अपना कोई भी हाथ या पोजीशन उसको सही नहीं करना है, मुंह में हाथ नहीं डालना है। डॉक्टर्स को कब कब दिखाना है? 5 मिनट में अगर ताड़ खत्म नहीं होती है, बच्चे को वापस ताड़ आने लग जाती है, बच्चा अनकॉन्शियस रहता है 5 मिनट से ज़्यादा, अगर पानी में या इंजरी से या किसी प्रेग्नेंट लेडी को ताड़ आई है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी। थैंक यू।